वाला है 5 साल का लंबा इंतजार। क्या 14 अगस्त 2025 जम्मू कश्मीर के लिए राज का दिन बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक सुनवाई से पहले उम्मीदें आसमान पर है और सवाल बस एक है, क्या आज मिलेगा राज का दर्जा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ कैलेंडर का एक और पन्ना नहीं है, बल्कि ये वो तारीख है जिस पर एक लंबे समय से लटके हुए राजनीतिक वादे के पूरे होने की उम्मीदें टिकी है। 14 अगस्त एक दिन पहले जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है जो पूर्ण राज का दर्जा यानी स्टेटहुड बहाल करने की लड़ाई में नया मोड़ ला सकती है। 5 अगस्त 2019 आज के ही दिन भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सरकार ने वादा किया था कि राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा, लेकिन 5 साल बाद भी ये वादा आज भी उतना ही अधूरा है। इसके बाद 11 दिसंबर 2023 की वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए 2 अहम निर्देश दिए थे। जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव और दूसरा राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके बहाल किया जाए। ये दोनों निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, लेकिन जितना जल्दी हो सके का मतलब क्या है वो किसी को नहीं पता। ये सवाल आज अदालत में गूंजेगा। आज की सुनवाई क्या है और क्यों अहम है, ये हम आपको बताएंगे। आज की सुनवाई जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक की याचिका पर हो रही है। उनका तर्क साफ है कि राज का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी, संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन और विधानसभा और लोकसभा चुनाव बिना किसी बड़ी हिंसा का होना और अशांति के पूरे हो चुके हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर कोई बाधा नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार समय सीमा तय नहीं कर रही है। वही याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को एक निश्चित डेडलाइन दे ताकि राजनीतिक वादा कागज पर न रह जाए बल्कि हकीकत में बदल जाए। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने भी सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण राज की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। दिल्ली से न्यूज 18 से बात करते हुए इरफान हफीज लोन ने कहा कि हमारे राज्य को संवैधानिक तौर पर तोड़ा गया था और उचित समय की बात करना बीजेपी का अहंकार है। राज्य में चुनाव हो गए हैं, इससे ज्यादा उचित क्या हो सकता है। लोन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जितना जल्दी संभव हो राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। अब हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय करे। वहीं इस मुद्दे ने जम्मू कश्मीर की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हाल ही में दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने इंडिया ब्लॉक की बैठक में जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर चुके हैं कि अब वक्त आ गया है इसे पूरा किया जाए। वहीं उमर अब्दुल्ला भी लगातार याद दिला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 बातें अहम कही थी, चुनाव करवाइए और राज्य का दर्जा बहाल करो, लेकिन दोनों में से किसी पर अमल नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने स्टेटहुड पर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सड़क पर उतरकर लंबी भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी की हड़ताल 9 अगस्त से शुरू हुई, 21 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में एक साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता धरना पर बैठे नजर आए। जम्मू में रियासी और रामबन जिले से आए कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल में शामिल होकर इसे और ताकत भी दी। वहीं श्रीनगर में भी कांग्रेस नेता पार्टी के झंडे हमारा हक हमारी रियासत लिखी तख्तियों के साथ बैठे आए। वहीं बीजेपी का कहना है कि हर चीज का समय होता है और सही समय आने पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये उचित समय सिर्फ टालने का बहाना है। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के बाद अब केंद्र पर कानूनी दबाव है। अगर आज अदालत ने समय सीमा तय कर दी तो सरकार को चुनावी गणेश से ऊपर उठकर इसे लागू करना होगा। संविधान के तहत राज्य का दर्जा बहाल करना संसद के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अदालत का निर्देश इसे राजनीतिक अनिवार्यता बना सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है आज। पहला, सकारात्मक फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए निर्धारित समय सीमा दे सकता है। वहीं दूसरा, अदालत कह सकता है कि यह संसद और सरकार का विषय है, जिसे मामला फिर लंबा खींच सकता है।
या तो तीसरा बीच का रास्ता निकल सकता है। अदालत चुनाव और राज्य के दर्जे दोनों के लिए एक विस्तृत रोड मैप पर चर्चा का निर्देश दे सकती है। 14 अगस्त आजादी के एक दिन पहले अगर अदालत कोई ठोस आदेश देती है तो ये जम्मू कश्मीर के लिए आजादी के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक तोहफा माना जाएगा। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि 2019 के बाद खोई हुई राजनीतिक असीमता की बहाली होगी। आज की सुनवाई सिर्फ एक याचिका पर फैसला नहीं बल्कि ये तय करेगी कि 5 साल से लटके वादे का क्या होगा। अगर अदालत ने साफ समय सीमा तय कर दी तो ये जम्मू कश्मीर की राजनीति, प्रशासन और जनता तीनों के लिए नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज का दिन या तो उम्मीदों का दीप जलेगा या फिर उन्हें एक और इंतजार के अंधेरे में डाल देगा। लेकिन इतना तय है कि 14 अगस्त 2025 का नाम जम्मू कश्मीर की राजनीतिक डायरी में हमेशा दर्ज रहेगा। कांग्रेस के एमएलए इरफान हफीज लोन हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, आपने पिटीशन दाखिल की और सीधे तौर पर आपने क्या मांग की है? कहा जा रहा है कि 2 महीने में आप लोग मांग कर रहे हैं कि आपको लगता है कि 2 महीने में तमाम चीजें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, जो हमने ये अर्जदाश्त की थी बहुत पहले की थी। अब जो हमें अपने वकील साहिबा या उर साहब के ऑफिस से कम्युनिकेशन मिली कि इसकी सुनवाई होने जा रही है, तो हमारी जो अर्जदाश्त है उसमें बेशक हमने 2 महीने की समय कहा है कि उसमें बहाल होना चाहिए। और ये भी कहा है कि इसमें देखिए, जब ये लास्ट जजमेंट आई उसमें ये कहा गया था विद रिगार्ड टू स्टेट कि एट द अर्लीस्ट एज सून एज पॉसिबल। तो लेकिन तब से काफी समय हुआ है, अभी तक जम्मू कश्मीर रियासत जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसलिए वो अर्जदाश्त है कि इसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाए। और हमने कहा है कि हमें 2 महीने का ये प्रे किया, हमने गुजारिश की है कि हमें 2 महीने के भीतर ये जो है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के अवाम का जो हक है वो मिलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, हमें इस बात का एतमाद है कि मेरिट्स पे ये डिसाइड होगा। वी हैव रिगार्ड फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड वी रिपोज द कॉन्फिडेंस। और हम तो वो क्या करते हैं कि ऑन मेरिट्स डिसाइड होगा और जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। ये इस संविधान की बात है, इसमें फेडरलिज्म है और फेडरलिज्म जो है वो रूह है, बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन सरकार ने कभी नहीं कहा। आपने पहली दफा हिस्ट्री में देखा कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया, पहली दफा। नॉर्मली आप देखते हैं एक यूटी को स्टेट बना, एक हिस्टोरिकल रियासत। और हम ये कहना चाहेंगे, हमारा जो संघर्ष है जम्मू कश्मीर के अवाम का, वो हर सतह पे रहेगा, अवामी सतह पे भी और लीगल सतह भी। हमारी पार्टी भी जो है पूरी कोशिश कर रही है, कमर बस्ता है, चाहे राहुल जी हो नेतृत्व या जम्मू कश्मीर में करा साहब है, सारे लोग कमर बस्ता है कि अवामी सतह पे भी हर मुमकिन पुरअमन तरीके से की जाए कि ताकि जम्मू कश्मीर अवाम को राहत मिले। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, हमारा जो संघर्ष है सिर्फ स्टेटहुड की बहाली तक नहीं है। हम चाहते हैं जो बाकी हमारे जो राइट्स है इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बहाली, चाहे हमारे जमीन के हवाले से हमारा हक, हमारी नौकरी के हवाले से हमारा हक, हमारी टोपी, हमारा तशक्कुस, हमारे वसाइल जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके हवाले से फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन में संभावना है। तो आप तो एक तरीके से 13-370-35 की बात कर रहे हैं कि वही वापसी, वही तमाम चीजें। देखिए, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो जायज हुकूक है, जिनकी संभावना परमिसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जेन्युइन लेजिटिमेट जायज राइट्स संविधान के धारे में है वो मिलने चाहे। न हम झुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। हम लड़ेंगे संविधान के धारे में और अवामी सतह पे भी संघर्ष करेंगे। गांधी जी का देश है, भले ही हम जानते हैं कि एक तानाशाह जैसा अप्रोच है, झूठ की राजनीति है, अब इदारों को कुचला जा रहा है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। आप 2 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि वो कोई समय सीमा, उन्होंने उचित समय, एप्रोप्रिएट टाइम का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सही समय पर वो देंगे। अभी 10 ही महीने हुए हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। ये तो चालाकी है, जब चुनाव हुए तो ये क्यों नहीं देंगे, स्टेटहुड क्यों नहीं देंगे? तभी तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त लगाई है कि इनको बताइए। अदरवाइज तो ये अप्रोप्रिएट टाइम लगा के क्या फिर सदियां निकालेंगे इसी टाइम, डिकेड्स टुगेदर हमें वेट कराएंगे? ऐसी बात नहीं है, ये हमारा हक है, हम इसके लिए लड़ेंगे और हम एतमाद रखते हैं कि हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।